तो आपने यहाँ पर सुना गौतम गंभीर कितने गंभीर यहाँ पर नजर आ रहे थे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, और सवालों का किस तरह से उन्होंने जवाब दिया, बहुत ही गोलमोल तरीके से, लेकिन इन सबके साथ ड्रेसिंग रूम का जिक्र किया है। चलिए चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ मेहमान जो है वो जुड़ चुके हैं, आशीष शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में और इस चर्चा में। सबसे पहले आशीष जी, क्या ऑल इज वेल नहीं है टीम इंडिया में? इंडियन टीम का हाल अब किसी से छुपा है नहीं। आपके जो टॉप बैट्समैन है वो रन बन नहीं रहे हैं और वो टीम से बाहर जाने को भी तैयार नहीं है, भले ही टीम की इज्जत, देश की इज्जत, करोड़ों के जो भावनाएं हैं वो दांव पे लगी हों। तो ऐसे में तो अगर अपने स्वार्थ के लिए आप खेल रहे हैं जबकि आपके बल्ले चल नहीं रहे हैं, गेंद आपको नजर नहीं आ रही है, तो मेरे ख्याल से ये संकेत तो अच्छा नहीं है। आशीष जी, ये तो परफॉर्मेंस के हिसाब से हुआ, लेकिन जो बातें यहाँ पर गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाई, और ये भी जानकारी है कि देखिए ड्रेसिंग रूम में वो नाराज भी हुए थे जिस तरह का परफॉर्मेंस है उसको लेकर के, वो बातें कहीं ना कहीं लीक हुई है। तो क्या ये भी माना जाए कि ऐसे अगर अंदरूनी चीजें चल रही हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं खटास है टीम इंडिया के बीच में? देखिए, गौतम गंभीर का अपना भी जो स्टेचर है जी, भी तो आप उसको भी तो सवाल उठता है। ये क्रिकेटर्स विराट कोहली और रोहित शर्मा आजकल के बच्चे तो है नहीं, 15 साल से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे हैं। गौतम गंभीर के साथ भी इन्होंने क्रिकेट खेली है। अगर आप बड़े सीनियर प्लेयर्स को ठीक से टीम में संभाल नहीं पाते हैं तो आपकी भी इज्जत गिरती है। गौतम गंभीर ने जिस तरह से रविचंद्रन अश्विन के साथ व्यवहार किया, जिसकी वजह से वो बीच दौरे में चले आए, मेरे ख्याल से वो एक सबसे बड़ा सवाल है जो पहले गौतम गंभीर से पूछना चाहिए। तो जब टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं होता है तो कोच और टीम के खिलाड़ियों के बीच में जो भी मतभेद होते हैं या एक दूसरे की तरफ जो उंगलियां उठनी शुरू होती हैं, जो ब्लेम गेम शुरू होता है, तो उसमें बात कहीं रुकती नहीं है। कोशिश तो यही होनी चाहिए कि आपके पास यही खिलाड़ी हैं, यही कप्तान है, यही कोच है, और अभी भी आप श्रृंखला को बराबरी पे ला सकते हैं, 2-2 की बराबरी पे ला सकते हैं। तो ऐसे में जो चीज छुपी नहीं है वो तो प्रदर्शन छुपा नहीं है। रोहित, विराट और ऋषभ पंत के ऊपर बहुत बड़े सवाल हैं और इनका हल उनको या तो खुद निकालना पड़ेगा या टीम से बाहर जाना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मेरे ख्याल से ये पर्सनल परफॉर्मेंस को तवज्जो दी जा रही है, देश को नहीं दी जा रही है, जो किसी भी हालत में अच्छा नहीं है। ऐसा कई बार होता है कि खिलाड़ी जो है वो बीच मैदान में, बीच श्रृंखला में सीरीज छोड़ देते हैं अगर वो फॉर्म में नहीं होते। कई बार ऐसा होता है कि उनको लगता है कि उनके बल्ला नहीं चल रहा है और वो अपने को टीम से पुल आउट कर लेते हैं। लेकिन ये खिलाड़ी, इनके ऊपर इतनी बड़ी इंडस्ट्री चल रही है और इतने विज्ञापन और जो उनके बिजनेस जो डील्स हैं, इतनी चीजें इस पर निर्भर करती हैं कि वो टीम में बने रहें। वो मुझे लगता है कि ठीक बात नहीं। देखिए, मोटी सी बात ये है कि टीम की बल्लेबाजी चल नहीं रही है। जो आपके सूरमा हैं, जो आपके शूरवीर हैं, उनसे रन बन नहीं रहे हैं। गौतम गंभीर कहें या ना कहें, ये सच्चाई है। और गौतम गंभीर के कहने से उनके रन बनने लगेंगे, ऐसा भी नहीं होता क्रिकेट में। आपकी एज के साथ रिफ्लेक्सेस शुरू हो जाते हैं, जो आपकी बड़ी फाइनली ट्यून्ड बॉडी होती है एथलीट्स की, और स्प्लिट सेकंड का रिएक्शन अगर आपका स्लो है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं है, तो आप वैसे ही आउट होंगे जैसे कि विराट कोहली होते चले आ रहे हैं। सबसे ताज्जुब की बात यह है कि विराट कोहली 100 से ऊपर टेस्ट मैच खेल चुके हैं। आदमी आउट ऑफ फॉर्म हो सकता है, लेकिन वही गलती हर मैच में, हर पारी में एक के बाद एक होती रहे, तो इसमें यकीनन ये है कि आप में अब वो क्षमता ही नहीं रही है कि वो आप पुराने फॉर्म। इसके पीछे किसकी गलती मानी जाए? इसके पीछे, क्योंकि देखिए सेलेक्टर्स जो होते हैं वो सेलेक्ट करते हैं कौन कौन से खिलाड़ी खेलेंगे। अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो सेलेक्टर्स को ये अधिकार है, ये राइट्स है कि वो खिलाड़ियों को बदल सकते हैं। अगर नहीं बदला जा रहा है और ऐसे परफॉर्मेंस आ रहे हैं सामने, और जिसका जवाब जो है अगर इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया जाए, तो सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार गलती किसकी है, और जड़ को खोजना पड़ेगा यहाँ पर। देखिए, जब टूर पे टीम होती है तो चयनकर्ताओं का रोल नहीं होता। हालांकि वो कह सकते हैं, टीम जब टूर पे होती है तो कप्तान और कोच के बीच में ही होता है कि आप किस तरह के टीम खिलाएंगे। सच्चाई ये है कि टीम का एटमॉस्फेयर जरूर गौतम गंभीर के आने से बिगड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि गौतम गंभीर T20 की फिलॉसफी लेके आए हैं टेस्ट मैचेस में, जिसमें वो इट्स एंड बिट्स प्लेयर्स को जो बॉलिंग भी कर सकें और बैटिंग भी कर सकें, ऐसे लोगों को खिलाना चाहते हैं, जिससे जो स्पेशलिस्ट जो रोल होते हैं वो काफी मजल्ड हो जाते हैं, काफी धूमिल हो जाते हैं।
और खिलाड़ियों को एक लंबा लाइसेंस मिला हुआ है। परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ, न्यूजीलैंड के खिलाफ आप 3 टेस्ट मैच हारे, और आप जब ऑस्ट्रेलिया लेके गए तब भी आप देख रहे हैं कि इनके प्रदर्शन लगातार गिरते जा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तो आपको रोक लगानी पड़ेगी। तो गौतम गंभीर ने जो कहा वो नया बात नहीं है, लेकिन गंभीर खुद भी इसके लिए उत्तरदायी है, क्योंकि मुझे लगता है रविचंद्रन अश्विन का जाना बीच सीरीज से टीम के एटमॉस्फेयर के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा होगा। तो जब आपका बल्ला भी ना चले, फॉर्म भी ना हो, दिमाग में उलझन भी चल रही हो, विश्वास भी ना हो, कभी कभी विश्वास होता है कि भाई ये खिलाड़ी हमको खिलाना ही खिलाना, खिलाड़ी को मालूम है कि हमें बैक होंगे ही होंगे हम। तो अब देखिए, अब ऋषभ पंत जिस तरह से पहली मेलबर्न टेस्ट की दोनों पारियों में आउट हुए, हमारे जमाने में मुझे याद है कपिल देव एक बार दिल्ली टेस्ट में ऐसा गंदा शॉट मार के आउट हुए थे, अगले टेस्ट मैच में उनको बाहर बैठा दिया गया था। कपिल ने 131 टेस्ट मैच खेले हैं और सिर्फ एक वो मैच है जो उन्होंने नहीं खेला, वो डिसिप्लिनरी ग्राउंड पे उनको बाहर किया गया, फिटनेस के ग्राउंड पे बाहर नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं तो आपको अपने विप क्रैक करनी पड़ती है आपको। और पैसे इतने आ गए हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आईपीएल की तरफ इतना झुकाव हो गया है, पैसों की इतनी भरमार हो गई है कि आपका जो एज होता है, जो फाइटिंग एज होता है, जो रॉनेस होती है, जो आपका एक जज्बा होता है, कहीं ना कहीं तो वो डल होता है। क्या कारण था कि पुराने जमाने में आप अगर विद्या सिखाते थे या गुरुकुल होता था तो शहर से दूर ले जाते थे जहां में डिस्ट्रैक्शन ना हो। अब आपके पास डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन है, पैसे का, ग्लैमर का, अटेंशन का। एक इंडस्ट्री है ये खिलाड़ी अपने आप में। तो इंडस्ट्री रह गई है, देश की भावना पीछे रह गई है, और अपनी गलतियां ना सुधर पा रही हैं, ना आपके ऊपर कोई रोक लगाने वाला है। तो ये तो खुली एक दरबार है, एक खुला एक तरह से वो है कि आप आपस के लिए ही खेल रहे हैं, ना आपको हमारे आपकी बातचीत का फर्क पड़ रहा है, ना लोगों के सेंटिमेंट्स का फर्क पड़ रहा है, और अगर देश का झंडा झुक रहा है तो भी कोई परेशानी नहीं। जी आशीष जी, हमारे साथ जुड़े रहिए आप, आपके पास हम वापस लौटेंगे। हमारे साथ एक और मेहमान जो है वो जुड़ चुके हैं, बदियुज जमान साहब है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्रिकेट जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के। बदियुज जमान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में और चर्चा में। सबसे पहले जिस तरह से गौतम गंभीर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसके अलावा उन्होंने जो ड्रेसिंग रूम की बातें बताई कि देखिए वहां अगर कोई भी तकरार चल रही है, कोई भी बातें चल रही है, चर्चा चल रही है, किसी भी तरह की बातें हो रही हैं, तो उसका जो जिक्र है वो बाहर नहीं आना चाहिए। क्या ऐसी स्थिति आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, और ये कितना गंभीर मसला है? देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे जो है इनवाइट किया। ये जो जिस तरह की भारत के ड्रेसिंग रूम से खबरें बाहर आती हैं और लोगों को और उसके अलावा जर्नलिस्ट को पता चलती हैं, इसी तरीके से वही हाल पाकिस्तान का भी है। आप अक्सर देखते हैं कि जब भी शिकस्त होती है, जीत पे कोई नहीं बोलता, जब भी शिकस्त होती है तो शिकस्त में कोई इस तरह की खबर बातें जो है ड्रेसिंग रूम में होती हैं। कोई किसी से कोई बात कर रहा होता है, कोई किसी से कुछ भी पूछ रहा होता है, या कोच जो होते हैं या मैनेजमेंट जो होती है वो बातें कर रही होती है, अपने खिलाड़ियों से पूछ रही होती है, उनसे खामियों का तस्करा किया जा रहा होता है कि आप आया ये हम टेस्ट क्यों आ रहे, ये मैच हम क्यों आ रहे, तो उसमें बातचीत होती है। जरूरी है ये हर जो टीम है वो इस तरह की ड्रेसिंग रूम में अपनी मीटिंग करती है, और ये बात बिल्कुल सही है। पाकिस्तान के जो हेड कोच थे उन्होंने भी ये कहा था कि ड्रेसिंग रूम की बातें ड्रेसिंग रूम तक ही रहनी चाहिए। और भारत में भी जो चीजें चल रही हैं, मेरे ख्याल में भारतीय टीम की, अब वर्ल्ड कप आप जीते थे जब, उस वक्त देखेंगे कितनी पेज़ेराई जो है वो हुई भारत की। उसके बाद जब एक दो शिकस्त हो गई तो उसके बाद अवाम भी जो है उनके खिलाफ हो गए और सारा मीडिया भी खिलाफ हो गया। देखिए, ये खिलाड़ी हैं, जो परफॉर्मेंस है उस तरह की होती है, लेकिन जो आपने सवाल किया कि ड्रेसिंग रूम की बातें, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और ड्रेसिंग रूम की बातें कौन पहुंचाता है, ये पाकिस्तान में भी इस तरह की चीजें होती हैं और इंडिया में भी इस तरह की चीजें होती हैं। हर देश की जो भी क्रिकेटर्स है उनके ड्रेसिंग रूम से ऐसी खबरें जो है बाहर आ ही जाती होंगी। बदियुज जमान साहब, हर देश के, मतलब अगर मैं बात ऑस्ट्रेलिया की भी कर लूं तो हर जगह से ऐसी ही खबरें बाहर आती होंगी, ड्रेसिंग रूम में अगर चलती होंगी, लेकिन क्या ये जो खिलाड़ी है उनकी खबरें बाहर आती है, लेकिन वो इतना ज्यादा हाईलाइट उसको नहीं करते, इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं कर। तो इससे क्या खिलाड़ियों की एकता पर असर पड़ता है कि आप जब हार गए हैं तो आप वहां पर जो भी बातें कर रहे हैं, गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, हेड कोच नाराज हो रहे हैं, तो इसकी एकता पर चीजें पड़ेंगी और आगे आने वाले परफॉर्मेंस पे भी इसका असर होगा?
बिल्कुल, देखिए जो खिलाड़ी खेल रहे होते हैं, ज़ाहिर है हर कोई ये चाहता है कि वो अच्छी बैटिंग करे, अच्छी बॉलिंग करे और जो भी उनकी टीम हो, चाहे वो भारत की टीम हो, चाहे पाकिस्तान की टीम हो, उसको जिताने की कोशिश खिलाड़ी ज़रूर करते हैं। इन बातों का असर खिलाड़ियों की परफ़ॉर्मेंस पर ज़रूर पड़ता है। हम्म। आप विराट कोहली की मिसाल ले लें कि विराट कोहली कोई छोटा बल्लेबाज नहीं है, वो दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज है, उसने जो रिकॉर्ड बनाए हैं, वो सब आपके सामने है। अगर 2-3 मैचों की परफ़ॉर्मेंस है, विराट कोहली को तनकीद का निशाना बनाया जाए, तो मेरे ख्याल में ये दुरुस्त नहीं है, या उनकी बातें जो है वो बाहर फैलाई जाएँ, ये दुरुस्त नहीं है। इसी तरह रोहित शर्मा जो है उसकी परफॉर्मेंस भी आपके सामने है कि वो मैचेस में परफॉर्म करके और ये कितने मैचेस जो है वो इंडिया को जिता चुके हैं। तो हम्म। इस तरह की जो बातें होती हैं ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों पर तनकीद करने की, या कोई भी पहुँचाता है जो ज़ाहिर है जो बाहर लोगों को पता चलती हैं, आखिर कोई ना कोई खिलाड़ी ही खबरें जो है वहाँ से लीक करता है। तो उन खिलाड़ियों को खास तौर पर एक इस तरह की मीटिंग होनी चाहिए कि भाई कुछ भी बात हो, कोई भी ये इस तरह की हो, चाहे हम जीतें या हारें, ड्रेसिंग रूम में अगर विराट कोहली शर्मा की बात हुई, शर्मा गौतम गंभीर की बात हुई, तो ये चीज़ें बाहर नहीं जानी चाहिए। ज़ाहिर है हेड कोच जो होता है उसको शिकस्त के बाद जो है अफ़सोस ज़रूर होता है। वो खिलाड़ी से पूछ भी सकता है कि यार हमें ऐसे बैटिंग करनी चाहिए थी, हमें ये बॉल करना चाहिए था, हम्म। हमें इस विकेट को ऐसे यूज़ करना चाहिए था। तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन इस तरह की परफ़ॉर्मेंस से जो इस तरह की बातों से यकीनी तौर पर जो है वो खिलाड़ियों की परफ़ॉर्मेंस पर असर पड़ता है। जी, बिल्कुल परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है। आशीष जी आपके पास, क्योंकि देखिए इस बात को समझना ज़रूरी है, आप कह भी रहे थे कि सिर्फ ये मसला जो है खिलाड़ियों की तरफ से नहीं है, गौतम गंभीर भी जो स्ट्रैटेजी जो तैयारी लेके आते हैं वो एक तरह से टी20 का जो पूरा फॉर्मूला है उसको लेकर के आते हैं और सामंजस्य वो भी नहीं बिठा पा रहे। इसलिए ये भी जानकारी आ रही है कि देखिए गौतम गंभीर से कई बड़े और सीनियर जो खिलाड़ी हैं वो नाराज भी दिख रहे हैं। ऐसे में क्या होना चाहिए? क्या गौतम गंभीर को अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी चीज़ों में बदलाव करने की ज़रूरत है, या ये महज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या वो अपने जितने भी उनके ऊपर में जिम्मेदारियां हैं उससे वो पल्ला झाड़ रहे हैं कि सारी चीजें उन्होंने बता दी कि देखिए ड्रेसिंग रूम से चीजें बाहर चली गई हैं, इसमें मेरा तो कुछ नहीं है, इसका असर पड़ रहा है। और ये कह रहे हैं कि देखिए प्रदर्शन से ही सारी चीजें होंगी, लेकिन प्रदर्शन बेहतर करने के लिए आइडियाज, स्ट्रैटेजी, रणनीति तैयार तो आप लोग सब मिलकर करेंगे ना। देखिए खाना तो आप वही बनाएंगे ना जो सामग्री आपके पास होगी। हम्म। अगर आपकी सामग्री ही सड़ी हुई है और गली हुई है तो उससे खाना तो अच्छा बनेगा नहीं। हम्म। और जो ये ड्रेसिंग रूम से लीक होने की बात है, क्या मालूम गौतम गंभीर ने ही ये खबर बाहर निकाली हो जिससे ये उनको लगे कि वो अपना रोल अदा कर रहे हैं, सिर्फ चुपचाप एक गूंगी गुड़िया की तरह ड्रेसिंग रूम में नहीं बैठे हैं और वो भी अपना कार्य कर रहे हैं, अपने पैसे जस्टिफाई कर रहे हैं, करोड़ों में तनख्वाह लेते हैं। तो ये जो ड्रेसिंग रूम से बाहर जाने वाली बात, ये तो कहते हैं ना मिसिंग ट्री फॉर द वुड वाली बात है। ये है आप मूल मसले पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप इस बात पे ध्यान दे रहे हैं कि किसने बात बाहर पहुंचाई और क्यों पहुंचाई। भाई ड्रेसिंग रूम में बात होनी चाहिए, होनी भी चाहिए, पर परेशानी तो ये है कि आपके बल्लेबाज बहुत बड़े हैं, विराट कोहली बहुत बड़े हैं, लेकिन वही गलती हो रही है। उस गलती को सुधारने के लिए प्रयास नहीं नजर नहीं आ रहा है। ऑफ स्टंप के बाहर ऐसे कई इंस्टेंसेस हैं, उनके जो गुरु जिनको वो मानते हैं, सचिन तेंदुलकर, मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे मैं था, तेंदुलकर से ऑफ स्टंप के बाहर आउट लगातार वो वैसे ही हो रहे थे जैसे विराट कोहली की तरह आउट हो रहे थे। उन्होंने आखिरी मैच में ये सोच लिया कि मैं ऑफ स्टंप के बाहर की कोई गेंद खेलूंगा ही नहीं, शॉर्ट रन लेने के लिए खेलूंगा ही नहीं, और सारे के सारे रन उनके ऑन साइड पे बन के आए थे। तो कहीं ना कहीं तो आपके पास इतना बड़ा सपोर्ट स्टाफ लेके जा रहे हैं, 18-20 लोगों को जा रहे हैं, आपकी एक गलती एक टीवी पे देख के आप नहीं बता सकता है कि ऑफ स्टंप पे आप जिस तरह से खड़े हो रहे हैं, जिस तरह से आप चेज कर रहे हैं, जिस तरह आप गेंद की लाइन और लेंथ जज नहीं कर पा रहे हैं, आपकी आंखों में फर्क हो सकता है, आपके रिफ्लेक्सेस स्लो हो गए हैं। आप अब वो विराट कोहली नहीं रहे, 3 साल से आप वो विराट कोहली नहीं रहे हैं, 3 साल में आपके सिर्फ 2 शतक हैं। तो ऐसे में आप में अब आपके प्रदर्शन में बड़ा ह्रास हुआ है। चलिए ये तो एक बात कोहली की भी, रोहित शर्मा तो लग ही नहीं रहा है कि वो रन बना पाएंगे। वो तो ऐसा लग रहा है कि जैसे एक कैट ऑन हॉट टिन रूफ होती है ना, कि जलती हुई उस पे वो बिल्ली जाके बैठ जाए और उछल कूद करे। रोहित शर्मा कहीं से लग ही नहीं रहा है रन बना रहा है। और जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 40-50 गेंद खेल लेते हैं, ऋषभ पंत, वो ऐसे आउट होते हैं जिनको ये भी नहीं लगता कि टीम की इस समय कंडीशन क्या है, सिचुएशन क्या है। हमें तो मैच ही ड्रॉ कराना है, हमें जीतना नहीं है। आपको हवा में शॉट वो खेलने की जरूरत ही नहीं थी, आपके 4 ही रन तो कम बनते, आप 10 ओवर और निकाल जाते, आज श्रृंखला 1-1 पे बराबरी होती। ये एक कार्डिनल मिस्टेक नहीं, ये स्कूल बॉय क्रिकेट मिस्टेक भी नहीं है। ये मिस्टेक दिखा आपको परवाह ही नहीं हो रही है, और आपको रोकने के लिए जो अंकुश होना चाहिए ना तो वो कोच के पास है ना सिलेक्टर्स के पास है। आप अपने आप में बेलगाम घोड़े की तरह आप जो मन हो रहा है वो कर रहे हैं। मेरे ख्याल से बहुत दुख है
कि कोई बनता नहीं है रोहित शर्मा और विराट कोहली का टीम में रहना, और ऋषभ पंत को पनिशमेंट होने की जरूरत है। लेकिन गौतम आपको गंभीर ने उस पे भी तो जिक्र नहीं किया ना, सीधे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने रोहित शर्मा के लिए सिर्फ यही कहा है कि पिच पे देखा जाएगा कैसा पिच होगा। इसका मतलब है कि रोहित शर्मा शायद ना खेले, और ये अच्छी खबर होगी। ये रोहित शर्मा के फैंस को बुरी लगेगी, लेकिन ये टीम के लिए अच्छी खबर होगी। रोहित शर्मा कहीं से नहीं लग रहा है कि रन बना पाएंगे। केएल राहुल अच्छी बैटिंग कर रहे थे ओपन, आपने कप्तान होने की वजह से आप ऊपर आके खेलने लगे। भाई जब आपके पास एक सेटल्ड ओपनिंग प्लेयर है जिसने 200 रन की पार्टनरशिप की है पहले मैच में, यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने, आप उसको क्यों तोड़ रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि आप टीम में ओपनर की तरह आए हैं, लेकिन आपके रन तो नहीं बन रहे। शुरुआत के 20-25 ओवर का खेल होता है कुका बॉल का, उसमें 4 विकेट गिर जाते हैं, उसके बाद नीचे के बल्लेबाज नीतीश रेड्डी कितनी भी दम लगा लें, कैसे स्कोर 200-250 के पार जाएगा? रोहित का ऊपर खेलना बनता ही नहीं है, पहली बात तो खेलना ही नहीं बनता है, और अगर खेलना बनता है तो ऊपर नहीं बनता है, और जिससे रन बन रहे हैं उसको आप नंबर 7 पे या नंबर 8 पे भेज रहे हैं, उसको रोहित और विराट से ऊपर नहीं भेजना है, क्योंकि